हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आज एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मैथ के अंदर कैलकुलेशन को कैसे बढ़ाएं या स्पीड को कैसे इंक्रीज करें। जब भी आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप लोगों को नंबर्स का मल्टीप्लाई, नंबर्स को प्लस और नंबर्स को माइनस और नंबर्स को डिवाइड करना होता है। लेकिन आप इन नंबर्स को डिवाइड तो कर लेते हैं, लेकिन आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा जाया हो जाता है। मैं कोशिश करूँगा कि आज की वीडियो में आपको नंबर्स को डिवाइड करना, नंबर्स को मल्टीप्लाई करना और नंबर्स को ऐड करना और नंबरों को माइनस करना, ये सारा कुछ आज के वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिएगा वीडियो में और वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट जो मैं यहाँ पर ट्रिक या जो भी इंपॉर्टेंट तरकीब या जो भी इंपॉर्टेंट मैं तरीका आप लोगों से डिस्कस करना जा रहा हूँ वो मिस ना हो जाए। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि आप लोगों को मैथ में स्पीड बढ़ानी है तो आप लोगों को क्या करना होगा। देखिए, मैं आप लोगों से ये नहीं कहूँगा कि आप 50 तक वर्ग याद करें, 50 तक क्यूब याद करें, और आप लोग ऐसे बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे जो आपसे कहेंगे कि अगर इनको याद कर लोगे तो आपकी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन मैं आप लोगों से जो कहूँगा, जो पॉसिबल है वो आप कर सकते हैं, और आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को वो चीज़ याद भी होगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं बात करूँगा सबसे पहले नंबर 1 पर कि आप लोगों को वर्ग याद करने हैं। लेकिन मैं इतना नहीं कह रहा, 50 तक बोल दूंगा तो आप लोग याद नहीं कर पाएंगे और हो सकता है आपको बोरिंग लग जाए, तो मैं 50 तक वर्ग को नहीं बोलूंगा। लेकिन आप लोग 30 तक वर्ग याद कर सकते हैं। 25 तक तो सबको याद होता है, तो 30 तक आप लोग जब 30 तक वर्ग याद कर लें, 30 तक वर्ग याद कर लें, और 30 तक वर्ग आई होप आप में से बहुत सारे भाई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उनको याद होंगे, और अगर नहीं भी याद होंगे तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप 20 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर वर्गों को निकाल सकते हैं। देन मैं आप लोगों से बोलूँगा दूसरे नंबर पर बोलूँगा कि आप 10 तक, ज़्यादा नहीं, 10 तक आप घन याद कर लें, यानी क्यूब। 10 तक आप घन को याद कर लें, तो 10 तक आप घन याद कर लेंगे। और देन उसके बाद मैं आप लोगों से तीसरे पॉइंट पर बोलूँगा कि आप कुछ फ्रैक्शन याद कर लें। जैसे मैंने कहा 1/2% क्या होगा, तो आप लोगों को पता है कि 1/2 50% होगा, यानी 1/2 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि आपसे बोलूं 25% क्या होगा, 25% होता है 1/4। इस तरीके से आपको कुछ फ्रैक्शन जो मैं अभी आप लोगों को सिखाऊंगा तो उसमें आप लोग सीख जाएंगे। देखिए, मैं ये सोचकर ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मेरा बनाने का उद्देश्य ये है कि इस वीडियो को जो भी देखेगा वो भाई 5वीं या 6ठी क्लास का बच्चा होगा, और मैं इस तरीके से इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि अगर कोई बच्चा भी इस वीडियो को देखेगा तो हूबहू उसे समझ आएगा और वो समझ पाएगा कि अपनी मैथ्स की जो कैलकुलेशन है उसे कैसे इंक्रीज करें। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। अभी तक ये था ओवरव्यू। इससे पहले मैं आप लोगों के 2 मिनट लेना चाहूँगा। आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि मैथ्स में अगर स्पीड चाहिए तो ये मैथ्स में होते हैं चार निशान, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, देन उसके बाद में एक मल्टीप्लाई होता है और एक होता है डिवीजन। यही चार चिन्ह मिलकर मैथ्स को घुमाते हैं और मैथ में कैलकुलेशन करवाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा प्लस माइनस गुणा भाग, अगर इन चारों पे सवाल आपको आ रहे हैं तो आपको घबराने की बात कोई नहीं है। आप मैथ को, कैलकुलेशन को हूबहू जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या है, आप लोगों को तरीका नहीं पता। मैं मानता हूं कि इस वीडियो को कोई 5 का बच्चा देख रहा है, उसमें क्या है, उसे अभी ये भी नहीं आ रहा है कि जोड़ा कैसे जाता है, तो मैं जोड़ को बताता हूं कि जोड़ा कैसे जाता है। तो मैं स्टार्ट करूंगा वीडियो को, और वीडियो को मैं सबसे पहले ये एक एग्जांपल, ताकि मेरा ऐसा कोई भाई जिसने आज तक कभी जोड़, घटाना, गुणा, भाग नहीं सीखा है वो सीख पाए। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने ये लिखा 20 + 10, इसका क्या क्या आएगा? आप लोग बताएंगे जब 20 में 10 जोड़ेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने कहा कि 20 - 10, तब आप लोगों का आंसर क्या होगा? 20 में से 10 को जब आप घटा देंगे, यानी ये घटाने का चिन्ह है, तो यहाँ पर हमारा 10 आ जाएगा। देन इसके बाद में मैंने आपसे कहा 20 × 10, 20 × 10, यानी 20 गुणे में 10 कहा, तब आप लोगों का आंसर क्या होगा? 20 में जब 10 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। तो आप लोगों का आंसर आएगा 200। देन उसके बाद में मैंने आपसे कहा 20 डिवाइड बाई 10। हो सकता है मैंने इस फॉर्म में लिखा, ये ऐसे लिख के आ जाए, या हो सकता है 20/10, ये ऐसे लिख के आ जाए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कहा आप लोगों को तरीका नहीं पता है सही डिवाइड करने का। एक्चुअल में डिवाइड कैसे करते हैं और जल्दी कैसे करते हैं। मतलब डिवाइड तो आप कर लेंगे, मैंने आपसे बोला कि आप सारे ही लोग डिवाइड और मल्टीप्लाई, प्लस माइनस कर लेते होंगे, लेकिन आपको सही तरीका नहीं मालूम है, जिससे एग्जाम सॉल्व के अंदर आपकी जो स्पीड है वो अच्छी नहीं रहती और आपका बहुत सारा वक्त जो है वो जाया चला जाता है। तो देखिए, मैंने आपसे कहा कि अगर 20 में 10 से भाग लगाएंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, बराबर हमारा 2 आ जाएगा। तो आप लोगों को पता चल गया कि इस तरीके से जोड़ होता है, घटाना होता है, और गुणा होता है और भाग होता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्या है, इन सारे सवालों को जब हम पढ़ते हैं, आप लोगों से कहा कि जब आप इन सारे मतलब क्वेश्चनों को हल करते हो, मल्टीप्लाई, यानी कहीं कहीं पे तो आपको ऐसा लगता होगा कि मल्टीप्लाई भी करना है, प्लस भी करना है, माइनस भी, डिवाइड भी, उसे बोर्ड मास कहते हैं। बोर्ड मास का तरीका क्या होगा, इन सारी बातों पे आज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिर्फ स्पीड को कैसे इंक्रीज किया जाए। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको 30 तक की वर्ग नहीं आ रहे हैं तो वर्ग को कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा 25 × 25 का वर्ग क्या होगा, तो 25 का वर्ग ये होगा कि 25 को आप 25 से मल्टीप्लाई करें भाई, तभी तो निकलेगा वर्ग। मैंने कहा आपसे 4 का वर्ग क्या होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप लोग करेंगे 4 × 4 भाई। वर्ग ऐसे ही निकालते हैं, जिस भी संख्या का हमसे वर्ग पूछा जाएगा उस संख्या को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने कहा 376 का वर्गमूल क्या होगा, तो 376 का वर्गमूल अगर पूछा जाए तो 376 × 376 करके जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा वर्गमूल हो जाएगा। तो आई होप वर्गमूल निकालने का जो तरीका है वो आपको पता चल गया होगा। अब हम लोग घनमूल की बात करेंगे कि आखिर घनमूल कैसे निकालते हैं। ये वर्ग था, घनमूल के ऊपर पावर जो होती है वो 3 होती है। जैसे मैंने कहा 4 का क्यूब, यानी 4 का घनमूल क्या होगा, यानी घन क्या होगा, 4 का घन क्या होगा, तो 4 का घन जो होगा वो 4 को 3 बार गुणा करने से आएगा, 4 × 4 × 4। अगर जो भी इसका आंसर आएगा वो हमारा इसका घन हो जाएगा। मैंने कहा 5 का घन क्या होगा, तो 5 की पावर 3 लिखने पर 5 × 5 × 5,
जो भी आंसर आएगा वो हमारा घनमूल हो जाएगा। आई होप आप समझ चुके होंगे कि जिसके ऊपर पावर जितनी होगी उसकी गुणा उतनी बार की जाती है। मैंने आपसे घन और वर्ग ना पूछ के मैंने आपसे कहा कि 5 की पावर 10 क्या होगा, तो आप लोगों को जैसे ही 5 की पावर 10 दिखा, आप लोग समझ चुके होंगे कि 5 की जो गुणा है वो ऐसे 10 बार लिखी होगी। 5 गुणे 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 5। आई होप ये जो था मेरा घातों के विषय में जो भी आपको समझाने का तरीका, मैंने उसे समझाने की कोशिश की है कि अगर पावर को जितनी पावर होगी, मतलब किसी संख्या की जितनी भी पावर होगी, अगर उसी संख्या को उतनी बार मल्टीप्लाई किया जाता है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों को, मतलब कुछ ऐसे तरीके जो आपको इस मैथ्स की कैलकुलेशन में सहायता करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम्पल पर चलिए, लेकिन अगर आपसे लिख दिया जाए 443 लिखा जाए, 443 प्लस 450 प्लस 500 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 75 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 38 इतना बड़ा हो, तब आप इस सवाल को कैसे सेकंडों में बनाएंगे और कैसे इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी दे पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि हम इस पूरे नंबर को ऐड करें या इसके पूरे नंबर को ही हम लोग ऐड करके देखें। जैसे 443 लिखा फिर उसके नीचे लिखा, इस तरीके से मैंने आपसे कहा ये करने को नहीं होता। फिर भी अगर आप इसे ऐड करना चाहते हैं, ऐड किए बिना भी इसका आंसर आ सकता है, लेकिन आप चाहते हैं कि इस सवाल को बिना ऐड किए आंसर आए तो भी आप हो सकते हैं। देखिए आपको ऑप्शन मिलते हैं, अगर ऑप्शन में आप पहचान सकते हैं, अगर सबका यूनिट डिजिट जो लास्ट का नंबर होता है वो अलग अलग है, तो इस सवाल का आप आंसर बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। अगर सबका नहीं सेम है तब भी इसका आप आंसर बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? डिजिटल सम लगा के निकाल सकते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा किसी वीडियो में कि डिजिटल सम कैसे लगाते हैं और यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। तो आई होप आज का जो हमारा वीडियो है बेसिकली इस चीज़ के ऊपर है कि हम लोग मैथ्स की कैलकुलेशन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अभी हम लोग नंबरों को प्लस करने पर देख रहे हैं, अभी हम लोग फिर नंबरों को माइनस करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करके देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स क्या है, मैंने कहा था कि नंबरों को ऊपर से जोड़िए। जैसे 400 400 800 8 5 1300 13 2 1500 15 1 1600 1600 1675 ए और 25 है 100 ए बन गया, 100 ए बन गया तो 1600 और 100 ए 1700 बन गया, 1700 ये हमारा बना है। लेकिन अभी क्या बचा, अभी ये 43 बचा है और ये 45, इसमें 50 बचा है और इसमें ये 36 बचा है, ये 38 बना है। आप इनको जोड़ सकते हो क्या? देखिए फ्रेंड्स 43 और 50 कितना हो जाएगा? 93 हो जाएगा। और देन इसके बाद में 36 और 38 कितना हो जाएगा? 36 और 38 हो जाएगा 74, ये 74 बनेगा। 4 3 7 16, ये इतना बन जाएगा 167। और जब आप 167 को इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1867। इस तरीके से हमारा जल्दी से जल्दी आंसर आ जाएगा और हमें उस तरीके को अपनाना भी नहीं पड़ेगा जिस तरीके से हमारा बहुत सारा टाइम जाया जाता है। आई होप प्लस वाला मैंने एग्जांपल जो आपको दिया वो आपके काफ़ी हद तक समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट तरीके की तरफ, और नेक्स्ट तरीका क्या होगा कि हम लोग माइनस को देखेंगे कि कैसे माइनस के बाद फिर प्लस माइनस को देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स क्या है, जब भी आप, जैसे मैंने लिखा 800 माइनस 400 माइनस 200, देन उसके बाद में प्लस 400, फिर प्लस लिखा 200, फिर से मैंने माइनस किया 200, फिर मैंने माइनस किया 100, देन उसके बाद में प्लस कर दिया 500। ये सवाल है, अगर इस सवाल को सोल्व करना है, इसका आंसर कुछ ही सेकंडों में या 1 मिनट से कम के समय में लाना हो, तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, जो जहाँ प्लस है वहाँ एक तरफ उसे लाइए। जैसे मैंने देखा कि ये हमारा प्लस 500 है, मैंने देखा कि ये हमारा प्लस 500 है और ये हमारा प्लस का 800 है, तो 5 और 4 900 900 800 1700 हो जाएगा। देखिए मैं ये आपको बता रहा हूँ इसीलिए इतना टाइम लग रहा है, लिखने की जरूरत है, लेकिन आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। फिर मेरे माइनस का देखा, माइनस कितना, माइनस का 100 है, माइनस का 200 है, माइनस का 200 है, और ये भी 200 हमारा प्लस का ही है, तो ये भी इसी में ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1900 ये हो जाएगा 200 और 100 300 200 500। अब 1900 से जब आप 500 को माइनस करेंगे, 500 और ये 400 900 को जब आप माइनस करेंगे 900 को तो कितना आ जाएगा? हमारा 1000 आंसर आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ऐसे भी हमारा आंसर आ रहा है, लिखकर आप करेंगे तो काफ़ी समय जाएगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को और तरीके से बताता हूँ। देखिए जैसे कि मैंने देखा कि यहाँ हमारा 400 माइनस हो रहा है, यहाँ हमारा 200 माइनस हो रहा है, यहाँ हमारा 200 प्लस, यहाँ हमारा 200 प्लस का है, और यहाँ हमारा 200 माइनस, यानी यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये तो 200 कट सकता है प्लस माइनस। देन उसके बाद मैंने यहाँ देखा कि 400 माइनस का है और 400 प्लस का है, ये भी हमारा कट सकता है। फिर मैंने देखा यहाँ माइनस का 100 है, यहाँ माइनस का 200 है, बना हमारा 300, और इधर 500 है। जब 500 प्लस का है और माइनस का 300 है, तो इसमें से प्लस के 500 में से माइनस का 300 जाएगा, यहाँ कितना आएगा? यहाँ 200 आएगा, 200 और ये 800, कितना बनेगा हमारा? बनेगा 1000 कि नहीं बनेगा? आप आंखों में ही देखकर कर सकते हैं, जैसे आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन हाँ वो आपकी जो स्पीड है इस तरीके से अगर आप करने जाएंगे तो आपकी स्पीड जरूर इंक्रीज होगी। लेकिन ये कैसे होगी? आप जब मोर प्रैक्टिस करेंगे, यानी बहुत ज़्यादा सवालों को सोल्व करेंगे। आप सवालों को ढूंढिए मत, अपने आप से लिखिए, अपने आप से कोई नंबर ऐसे बनाइए, ऐसे नंबर बनाइए अपनी रफ कॉपी पे, ऐसे ऐड करिए, और फिर इन्हें देखिए कि 20 20 40 50 90 90 और 44 9 4 13 130 और 4 134। इस तरीके से आप जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप जब भी कोई नंबर को ऐड करें एग्जाम साल के अंदर, या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो आपको बहुत जल्दी उसका आंसर मिल जाए और आपका टाइम जो है वो बाकी लोगों से मतलब बच जाए।
तो मैं स्टार्ट करूँगा। अब मैं प्लस और माइनस दोनों का हो गया। अब मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि आप किस तरीके से मल्टीप्लाई को कर सकते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों से कहा कि आपको इतने ज़्यादा 30 के ऊपर मैंने आपको वर्ग याद करने को क्यों नहीं सजेस्ट किया। आप लोग कह रहे होंगे कि जितनी ज़्यादा वर्ग हों, बात सही है, आप जितने ज़्यादा वर्ग याद करेंगे आपकी कैलकुलेशन उतनी ज़्यादा होगी, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि सही तरीका क्या है। सही तरीका नहीं पता होगा, आप चाहे 100 तक वर्ग को याद कर लें, लेकिन आप कैलकुलेशन में कभी भी इंक्रीजमेंट नहीं ला पाएंगे। वो कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मैंने एक लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा 875 इंटू 77। मैंने एक नंबर लिखा 875 इंटू 77। मुझे भी नहीं पता इस नंबर का जो गुणनफल है वो क्या आने वाला है, और मैं इसे इस तरीके से करना नहीं चाहता। मैंने कहा मैं इसे इस तरीके से करना नहीं चाहता कि मैं इस तरीके से लिख के इससे इसका गुणा करूं। अब मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, मुझे आज ना तो 77 का पहाड़ा पता है जो मैं 77 का पहाड़ा पढ़ के कर लूँ इस सवाल को, और ना ही मुझे इस तरीके से करना है। तो फिर करेंगे कैसे भाइयों? आप लोगों को ये तो पता होगा कि अगर 77 को हम दो पार्ट में तोड़ दें, मुझे 7 का तो पहाड़ा आता है, अगर मैंने 77 को दो भाग में तोड़ लिया, 70 प्लस 7, अब ये 77 बना है। अगर मैंने इसे दो भाग में तोड़ लिया, क्या अब हमें 7 का पहाड़ा आता होगा? 7 का तो पहाड़ा आता ही होगा। अगर नहीं आता है 7 का पहाड़ा, ऐसा कोई भाई नहीं होगा जो वीडियो देख रहा होगा उसे 7 का पहाड़ा नहीं पता होगा, तो 7 का पहाड़ा तो आता ही होगा। देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, 7 का पहाड़ा बहुत जल्दी उत्तर आएगा, लेकिन मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ इसलिए। 7 का पहाड़ा, 7 का जो पहाड़ा है वो इतनी बार पढ़ना है, तभी तो मल्टीप्लाई होगी। 7 पद 35 के 5 हासिल लग गया हमारा 3, 7 सत्ते 49 और 3 52 के 2 हासिल लगा 5, 7 8 56 और 5 61, और एक जीरो ये है, एक जीरो ये लगा दिया। क्या ये हमारा आंसर आ गया? नहीं आया अभी आंसर। जब मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया 875 को, तो हमारा आंसर आया था 61,225। लेकिन जब मेरा 70 है, 7 के पीछे एक जीरो है, तो जीरो पीछे लग जाएगा। अभी मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 6125 आया, तो मैं 6125 इस क्वेश्चन में और ऐड कर दूंगा, तो जीरो जीरो और 5 आएगा, 7 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 6, इतना आंसर आएगा। जब आप इस 875 को 77 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा जो आंसर आएगा वो इतना आने वाला। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये इसलिए आपको मतलब समझाया, तो इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा, नहीं तो मुझे इतना टाइम लगने वाला नहीं था। फिलहाल मैं जैसे भी जाऊं, इस 875 इंटू 77 वाले ये जो हमारा तरीका, इससे तो जल्दी हम इस तरीके से कर ही लेंगे। देखिए, यहाँ पर नंबर थोड़े बड़े थे तो ऐसा हुआ, कहीं कहीं पर तो आपको ऐसा लगेगा, देखिएगा कि आप देखते ही इसको कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा 20 इंटू या 20 इंटू 55 इंटू 100। अब इस सवाल का आंसर अगर आप लोगों को करना हो बहुत जल्दी, तो कैसे करेंगे? आपको पता है एक की मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से करोगे तो उतना ही आएगा। जैसे मैंने कहा 55 51 55, तो ये क्या बन जाएगा? 55 गुणे 100 5500 बन जाएगा, इंटू इधर 20 है। मैंने कहा जीरो की मल्टीप्लाई किसी से करोगे तो जीरो इधर बढ़ जाएगा, 1 2 और 1 3 जीरो होगा लास्ट में, फिर 1 2 पंचे 10, 10 का जीरो हो जाएगा, 1 2 पंचे 10 से 11। आई होप इसे जब आप सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो 11 इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 1,10,000 हमारा जो आंसर हो वो आ जाएगा। आई होप ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। लेकिन इससे भी खतरनाक सवाल, इस तरीके के सवाल आई होप आपको नहीं दिखते होंगे। आपको सवाल किस तरीके के एग्जाम सॉल्व में दिखते हैं? देखिए, मैं बताता हूँ आपको, सवाल जो दिखेंगे वो इस तरीके के दिखेंगे। जैसे मैंने कहा 44 इंटू 55 इंटू 12 इंटू 44 इंटू 12। आप इस सवाल को जरा देखिए कितनी देर में सॉल्व कर सकते हैं। आप इस सवाल को देख लीजिए और आप ये बताइए कि आप इस सवाल को कितनी देर के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? इस सवाल को सबसे पहले अगर हमें ऑप्शन मिलेंगे तो हम लोग जाएंगे अपने यूनिट डिजिट की तरफ कि हमारा लास्ट का जो यूनिट डिजिट है वो क्या आने वाला है। अगर ऑप्शन के अंदर अलग अलग यूनिट डिजिट दिए हैं, किसी का 4 है, किसी का 5, किसी का 2, किसी का 1, तो हम लोग इस सवाल को सॉल्व करने नहीं बैठेंगे। हम लोग किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे? हम लोग देखेंगे कि 4 हमारा लास्ट का है, 5 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे? 4 पंचे 20, जैसे ही जीरो बना देन उसके बाद में हमारा जो लास्ट का अंक होगा, अगर इसमें नहीं है लेकिन ऑप्शन में कहीं पर जरूर जीरो होगा, तो हमारा लास्ट का जो आंसर होगा वो जीरो जिसमें आ रहा होगा वही होगा। बाकी सारे ऑप्शन इस सवाल के आंसर नहीं हो सकते। अगर ऐसा नहीं होता है कि मतलब कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि एक नहीं 2 ऑप्शन के अंदर जीरो, 3 ऑप्शन के अंदर जीरो, 4 ऑप्शन के अंदर जीरो मिल जाते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? तब भी क्या आपको किसी जीरो वाले को टिक कर देना, क्योंकि जीरो तो सभी के अंदर आ रहा है? नहीं, तब आपको यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। लेकिन सबसे पहले जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को देखा, मुझे लगा कि मुझे यूनिट डिजिट के माध्यम से, यूनिट डिजिट हमारे अलग अलग थे तो मैंने चेक किया, लेकिन अगर नहीं है तो हमें यूनिट डिजिट चेक भी नहीं करना। भाई अलग है नहीं तो यूनिट डिजिट से क्या ही फायदा मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसके डिजिटल सम की तरफ जाएंगे। डिजिटल सम का मतलब थोड़ा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपनी मतलब मैथ की जो कैलकुलेशन है उसको डिजिटल सम के माध्यम से आप जो 5-5 मिनट में सवाल सोल्व होने वाले हैं उन्हें सेकंडों में बना सकते हैं। देखिए, डिजिटल सम का मतलब होता है सम ऑफ डिजिट। पहले मैं लिखता हूँ डिजिटल सम। डिजिटल सम का मतलब होता है सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट। ये सम ऑफ डिजिट क्या होता है?
ये सम ऑफ डिजिट ये होता है, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 7522, मुझे इसका सम ऑफ डिजिट बताना है, तो सम ऑफ डिजिट ये होगा कि 7 + 5 + 2 + 2, ये हमारा इस नंबर का सम ऑफ डिजिट होगा। तो 4 और 5 9, 9 7 16, यानी इस नंबर का जो हमारा डिजिटल सम है वो 16 होगा। लेकिन मैं आप लोगों को यहीं पर डिजिटल सम के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। वो कॉन्सेप्ट ये है कि डिजिटल सम को आप जब भी करें तो सबसे पहले जहाँ पर भी जिस भी नंबर्स के अंदर ऐड करके या किसी नंबर में डायरेक्ट ही 9 दिख जाए तो उस 9 को आप लोग काउंट ना करें, क्योंकि 9 को हम लोग डिजिटल सम के अंदर काउंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं उसका रीजन में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा जब मैं स्पेशली डिजिटल सम के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। देखिए डिजिटल सम के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर देखा था 2 2 4 और 5 9, तो 7 बच गया था, तो इसका डिजिटल सम 7 ही आएगा। कैसे आएगा? अभी ये 16 लिखा है, 16 तो लिखा है, लेकिन 16 क्या ये एक अंक के फॉर्मेट में है? ये एक अंक के फॉर्मेट में जब तक भी हमारा ये ऐड करने का तरीका नहीं आ जाता तब तक नहीं। जैसे 6 + 1 यहाँ पर हमारा 7 आ गया, इसका डिजिटल सम जो है वो 7 आया और इसका भी डिजिटल सम 7 आया। मैंने आप लोगों से ये क्या कहा कि आप 9 को काट दें, आप तो ऐसे भी 16 को जोड़कर 7 बना सकते थे, लेकिन नहीं, कहीं कहीं पर ऐसा होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि इतने बड़े नंबर के अंदर ही वो डिजिटल सम आपसे पूछे। देखिए मैंने आप लोगों के सामने एक नंबर लिखा 4 4 5 6 3 2 5 3 6 7 8 2 2 3। देखिए फ्रेंड्स इतने सारा बड़ा नंबर लिख दिया सॉरी। अब आप क्या इस नंबर को ऐड करने बैठोगे भाई? 4 4 8 5 13 इस तरीके से इतनी देर, ये तो मुझे लगता है कि आपका टाइम जाया करने में बहुत समय ले जाएगा। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ जहाँ पर भी इसका सम 9 बन रहा है वहाँ पर हम लोग काट देंगे। जैसे 5 4 9 6 3 9 4 5 9 6 3 9 7 2 9। अब यहाँ घट रहा है नहीं, 8 2 10 और 3 13, यहाँ बना 13 और 13 को जब जोड़ेंगे 1 + 3 = 4। अतः इसका जो हमारा यूनिट सम ऑफ डिजिट है वो कितना आने वाला है? वो 4 आने वाला। आई होप आप ये सम ऑफ डिजिट का कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे कि सम ऑफ डिजिट को लगाकर हम लोग कैसे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और सम ऑफ डिजिट को ऑप्शंस के अंदर भी चेक करना होता है। अगर इस सवाल का जो सम ऑफ डिजिट 4 आ रहा है तो इस सवाल का जो आंसर होगा, जो भी आंसर हो, उसका सम ऑफ डिजिट भी 4 ही आएगा, ये स्वाभाविक है। देखिए फ्रेंड्स अब इस सवाल में हम लोग सम ऑफ डिजिट कैसे लगाएंगे? देखिए इस सवाल में मल्टीप्लाई दिया है और मल्टीप्लाई के फॉर्म में हम लोग ऐड नहीं करते, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 4 + 4 8 बनेगा, इधर 5 + 5 10 बनेगा और 10 का यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 1। तो 1 की 8 की जब 1 से गुणा करोगे तो 8 ही आएगा। अभी हम लोग गुणा का चिन्ह लगा के छोड़ देते हैं। 2 और 1 3 आ जाएगा, देन उसके बाद में 4 और 4 8 आ जाएगा, देन उसके बाद में 2 1 3 आ जाएगा। देन अब क्या करेंगे? 8 1 8 8 3 24, 24 बना और 24 का यूनिट डिजिट 4 + 2 6 बनेगा और इंटू 8 है तो इंटू 8 करेंगे। 6 8 48 बनेगा, 48 का जो यूनिट डिजिट है वो 8 4 12 बनेगा, 12 × 3 बनेगा, 12 × 3 नहीं, यहाँ 2 1 3 3 × 3 बनेगा, 3 3 9 और 9। अगर किसी भी सवाल के अंदर यूनिट डिजिट या सम ऑफ डिजिट, सॉरी सम ऑफ डिजिट, यूनिट डिजिट नहीं सम ऑफ डिजिट 9 आ जाता है तो आप लोग 9 को 0 कंसीडर कर सकते हैं। या तो 0 कंसीडर कीजिए या 9, क्योंकि 9 से जब भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हमारा सम ऑफ डिजिट जैसे 16 बच गया, 14 बच गया, तो उसे हम 9 से डिवाइड करते हैं। ये कंसेप्ट मैं आप लोगों को जब सम ऑफ डिजिट की स्पेशल वीडियो बनाऊंगा उसमें आप लोगों को मैं एक एक चीज़ बारीकी से क्लियर कर दूंगा, तब उसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जब भी आपका सम ऑफ डिजिट 9 से ज़्यादा आता है तो उसमें 9 से भाग लगाया जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसका जो मैंने 9 निकाला था, अतः इसका जो सम ऑफ डिजिट होगा हमारे क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन होगा उसका भी सम ऑफ डिजिट 0 होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये सम ऑफ डिजिट और यूनिट डिजिट मैंने क्यों आप लोगों को प्रेफर किया, ये भी आपकी जो कैलकुलेशन है या आपके जो सवाल को सोल्व करने का तरीका है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप जिस सवाल को 2-4 मिनट में बनाएंगे उसे आप सेकंडों में बना सकते हैं इसकी सहायता से। फिलहाल मेरा जो आज का मुद्दा है, मेरा जो आज का प्योर फोकस है, यानी मोस्टली फोकस है, वो है इन नंबर्स को कैसे जल्दी से जल्दी ऐड किया जाए, कैसे जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए। तो मैं उसी पे आप लोगों को लेके चलता हूँ। ये तो मैंने आप लोगों को बताया कि सवाल का जो आंसर है वो किस तरीके से जल्दी निकाला जाता है। देखिए फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से आप सवालों को जल्दी कर सकते हैं, मैं उनको बताऊँगा। देखिए क्या है, मैंने एक सवाल यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ। देखिए मैंने एक सवाल लिखा है यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा सवाल 625 इंटू 55। फिर वही तरीका है दोस्तों, मैंने कहा था कि आपको 55 का पारा नहीं आता है तो आप 50 + 5 को तोड़ लीजिए। ये काम आप अपने माइंड के अंदर भी कर सकते हैं। और सबसे पहले हम लोग जब भी पढ़ेंगे, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हमारे सवाल के अंदर, ज़्यादातर इस तरीके के सवाल बैंकिंग के अंदर आते हैं, और बैंकिंग में जब भी ऐसा कोई सवाल दिखेगा सबसे पहले हम लोग चेक करने की कोशिश करेंगे कि उसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या आ रहा है। अगर यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है तो सबसे पहले हम लोग 5 की 5 से गुणा करते हैं, 5 × 5 = 25, यानी हमारा जो यूनिट डिजिट है वो 5 आने वाला है, हम लोग उस पर चले जाते हैं। लेकिन नहीं, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ अगर आपको वाकई में मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, मतलब कहीं पर भी, घर पे कहीं पर भी, एग्जाम्स में नहीं कहीं और जगह मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तब आप जल्दी से जल्दी कैसे उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने इसे तोड़ा 50 और 5 को, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 5 का पारा तो मुझे आता है 5 × 5 = 25,
का 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2 हो जाएंगे, 1 5 का 30 और 3105। जब मैंने 5 का मल्टीप्लाई 625 से किया तो मेरा 3125 आंसर आया, और ये जो जीरो है ये जीरो लग जाएगा। भाई जीरो जिस भी संख्या के बाद में, जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक संख्या लिखी 20 × 10, मैंने कहा 2 1 2, 1 0 1 0 1 200 हो जाएगा। मैंने कहा 40 × 5, 5 चक्कू 20, 1 0 ये लग जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको स्पीडली आ जाएंगी, आपको ओरली आ जाएंगी। कैसे आ जाएंगी? जब आप इस प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, मतलब खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगा। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर 4 3 × 100 × 2। मुझे पता है कि मतलब एक से किसी भी संख्या की मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आएगी। तो मैंने कहा 43 × 43 और ये डबल जीरो लग जाएगा, इंटू 2 है तो 2। 43 का डबल कितना होता है? 43 का डबल होता है 86 और 2 जीरो है तो 2 जीरो। इस तरीके से आप जल्दी क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। देखिए फिलहाल मैंने इस सवाल को समझाना है और इस सवाल को आप लोग छोड़िए, मैंने ये तरीका बताया कि आप लोगों को किस तरीके से करना होता है। तो मैंने यहाँ पे ये जीरो लगाया था। आई होप ये जीरो मैंने क्यों लगाया, किस लिए लगाया, वो आपको समझ आ चुका होगा। अब मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने अभी 5 की जो है वो मल्टीप्लाई की थी तो हमारा 3125 आया था। लेकिन मैं आप लोगों से फिर नहीं कह रहा कि 5 ही इधर है तो 5 की आप 3125 मल्टीप्लाई करके ले आए। जब आपको पता है कि आपको थोड़ा दिमाग माइंड चलाना है, आपने अभी 3125 5 की मल्टीप्लाई करके लाया था और ये 5, और इस 5 को अगर हम लोग ऐड कर देंगे यहाँ 3100, जब इसे यहाँ से यहाँ इसकी मल्टीप्लाई फिर से करेंगे तो करने की जरूरत नहीं, अभी हमने किया था 3125 आएगा। तो 3125 जब हम लोग ऐड कर देंगे तो जो भी हमारा आंसर होने वाला है वो आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं, उसमें आपको हुबहू समझ आ जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ऐसा लेते हैं, मान लो 7 5 5 × 25 × 10, इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको फंस जाए तो आप क्या करेंगे? देखिए फ्रेंड्स 25 का पहाड़ा नहीं आता, मान लेते हैं आपको आता है, लेकिन फिर भी मैंने कहा आपको नहीं आता। 25 को हम लोग क्या करते हैं 5 × 5 इस तरीके से तो तोड़ सकते हैं। 25 को भाई इस तरीके से तोड़ सकते हैं ना। 25 को 5 × 5 में तो तोड़ सकते हैं, या मान लो 5 × 5 में अगर आप नहीं भी तोड़ना चाहते तो क्या कीजिए, आप 25 को 20 + 5 में तो तोड़ सकते हैं। भाई इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा कि 20 और 5 को जब हम मिलाएंगे तो 25 हमारा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधे क्या करेंगे, पहले 10 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 75 50 बनेगा जब हम लोग 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, और अब हमें 20 से और 5 से मल्टीप्लाई करना। पहले 5 से करते हैं तो 5 से 5 5 25 5 5 25 2 27 का 7 2 5 7 35 2 37 इतना बनेगा। अब हमें 20 से मल्टीप्लाई करनी है। देखिए 20 से मल्टीप्लाई करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो ये संख्या है इसे डबल कर दो और ये जीरो है, ये जीरो पीछे लगा दो। तो सबसे पहले 55 का जो डबल होगा वो होगा 110। कैसे होगा देखिए, ये जीरो आएगा, 2 पंचे 10 का जीरो आएगा, 2 पंचे 10 से 11 का 1 आएगा, ये कहाँ से लगा, 2 सत्ते 14 15 आएगा, इतना बनेगा। अब हम लोग जब इसे जोड़ेंगे और देखिए फ्रेंड्स ये जो 20 वाला जीरो है ये जीरो भी यहाँ पे आ जाएगा। अब जब हम लोग इसे ऐड करेंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा 0 0 5 7 8 8 1। इस तरीके से जो हमारा आंसर आएगा वो 1,88,750 आएगा। आई होप ये थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा लंबा था इसलिए थोड़ा टाइम लगा, वरना इतना टाइम नहीं लगता, आपको अर्ली करना होता है। जैसे 25 पंचे 125, आई होप आप लोग 25 का पहाड़ा तो याद ही कर लेंगे। 25 पंचे 125 कितना आ गया 5, 25 पंचे 125 5 12 हाथ में, 25 पंचे 125 और 12 इस तरीके से ऐड करेंगे 137 आएगा। 137 के साथ 13 हाथ में रहे, 25 सत्ते 25 छंगा होता है 150 और 25 सत्ते होगा 175। 175 के अंदर जब 13 जोड़ेंगे तो 5 3 8 88 18,875 आ जाएगा। प्लस इंटू 10 करना है तो इस तरीके से 18,87,5,0 ये आ जाएगा। इस तरीके से हमें करना होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे टॉपिक की तरफ, और आगे जो हम करने वाले हैं वो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखिए अभी तक हम लोगों ने जो सोल्व किया वो प्लस और माइनस और मल्टीप्लाई को सोल्व किया, लेकिन अब जो हम लोग बात करने वाले हैं अब वो हमारी बात होगी कि हम लोग डिवाइड में इसे कैसे जल्दी से जल्दी लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या है, जब मैंने आप लोगों से कहा 400 को आपको 2 से डिवाइड करना है तो आप लोगों ने हुबहू 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिया, 2 कन 2 2 2 नहीं 4, 2 आंसर मार दिया। आसान था। मैंने आपसे कहा 55 को आप 5 से डिवाइड कीजिए, आपने कहा 5 1 5 5 1 5 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे लिख दूँ 4000 डिवाइड बाई 200 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 20, तब आप फंस जाओगे कि इस सवाल को कैसे सोल्व किया जाएगा। आपको एक्चुअल में इसका तरीका नहीं पता होगा। देखिए फ्रेंड जो भी है सबसे पहले नंबर है और जिस नंबर को जिन सारी संख्याओं से डिवाइड किया जाता है, इसका एक अच्छा तरीका ये होता है कि उस नंबर को आप पहले लिखें ऊपर, देन उसके बाद में ये 200 ये 100 ये 20, ये 200 × 100 × 20 ये हमारा नीचे आ जाएगा। अगर इस तरीके से रख के आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। देखिए 2 से 2 चला जाएगा,
जीरो से जीरो गया, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 200 बचा और 200 से 200 कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बना, 1/100। और 1/100 क्या होता है, 0.01। इस सवाल का जो आंसर होगा वो 0.01 होने वाला है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से मल्टीप्लाई, एक और मतलब अच्छा सा मल्टीप्लाई आपको बताता हूँ कि किस तरीके से एग्जामिनर जो है वो फंसाने की कोशिश करता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा कि इस तरीके के सवाल तो आप लोग अब कर ही जाएंगे, इतना सब कुछ बताया है, लेकिन आपको अगर कहीं 5 की पावर 4 डिवाइड बाई 4 की पावर 3 ये लिखा मिलता है, तब आप इसे कैसे सोल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब हमने आप लोगों से कहा था कि 5 की पावर ये है और 5 की पावर ये है, अगर हमारा जो बेस समान है तो हमारी जो पावर्स हैं वो आपस में जाकर माइनस हो जाती है। कैसे माइनस होगी वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा 5 की पावर 4 है, आप लोग इसे इस तरीके से तो लिख सकते हैं 5 की पावर 4 और 5 की पावर 3। भाई चाहे भाग में इस तरह लिखो, चाहे इस तरह लिखो, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा था कि जब आप 5 की पावर 4 है तो 5 को 5 बार गुणा करेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यही तो बताया था अभी। देन उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया था नीचे पावर जो हमारी 3 है, 5 गुणे में 5 गुणे में 5, ये कुछ इस तरीके का सवाल बनेगा। और जब आपको पता है कि 5 से 5 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, हमारा जो आंसर आएगा फाइनली 5 निकल के आएगा। लेकिन मैं आप लोगों से यहीं पर ये बात मैं आप लोगों से करने के लिए नहीं कह रहा, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए कहा। देखिए मैंने आप लोगों से कहा था कि जब भी हमारी जो पावर्स होंगी उनका बेस जो होगा मतलब वो समान होगा और उनके बीच डिवाइड करने का जो रिलेशन दिया होगा वो होगा, जैसे ये लिखा है। तब जो मैंने आप लोगों को बताया था कि इनकी पावर जो है वो माइनस हो जाती है। जैसे मैं यहाँ पे करूँ 5 की पावर 4 और ये भी समान है, ये भी समान है, और पावर जो है हमारी माइनस हो जाएगी, तो 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 5 की पावर 1। और जब 5 की पावर 1 आप लोगों को पता है कि 5 की 1 से गुणा करोगे, एक बार होगा ना तो 5 ही आएगा। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। लेकिन यहीं पर एक और कंसेप्ट बनता है। वो कंसेप्ट क्या बनेगा, वो कंसेप्ट ये बनेगा कि जब भी आपको, जैसे मैंने कहा 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 ये दे दिया, तब आप लोग क्या करेंगे, ये तो मल्टीप्लाई का साइन आ गया। तो देखिए मैंने आप लोगों को अभी समझाया कि 5 की पावर का 4 का मतलब 5 बार 4 मतलब 5 बार 5 की गुणा होगी, और 5 की पावर 3 यानी 3 बार 5 की गुणा होगी। ये तो आपको समझ आ चुका होगा। तो इस तरीके से जब हम लोग गुणा के फॉर्म में इसे लिखते जाएंगे तो टोटल जो हमारे हो जाएंगे 5। देखिए समझिएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 4 बार हो गया। इंटू लगाए तो इंटू लगाएंगे, 5 की पावर 3 है तो 5 गुणे में 5 गुणे में 5। अब इसे आप लोग काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 5 की पावर 7 अगर इसे मैं लिख दूं तो कुछ गड़बड़ होगा, कुछ भी नहीं। जब 5 की पावर को हम लोग सॉल्व करने बैठेंगे तो इसी तरीके से खोलेंगे तो इसका जो आंसर आया 5 की पावर 7 आया। ये क्यों मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि जब भी पावर्स के अंदर जो हमारा बेस होगा समान होगा और साइन जो होगा उसका रिलेशन जो होगा मल्टीप्लाई के साथ होगा, तब हमारी जो पावर्स होंगी वो ऐड हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी। देखिए कैसे मैंने यहाँ कहा 5 की बेस जो है समान है 5 और इधर 4 है, और 4 में प्लस 3 जोड़ेंगे तो हमारा 5 की पावर 7 बनेगा। कितनी जल्दी आपने इस सवाल को सॉल्व कर दिया बजाय इस वाले तरीके की मतलब तुलना में। आई होप आप देखते ही इसे बता पाएंगे। जहाँ कहीं भी इस तरीके से आपको लिखा मिलेगा यानी 5 की पावर 4 5 की पावर 3, आप लोग कहेंगे कि ये है 5 की पावर 7। यहाँ देखेंगे कि 5 की पावर 4 और 5 की पावर 3, तो यहाँ क्या बना है, यहाँ 5 की पावर 1 बनेगा, यानी 5 की पावर 1 बनेगा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो ये थे हमारे कुछ तरीके जो आप अगर सीख लेते हैं तो आपको एग्जाम साल के अंदर उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में या सवाल को सॉल्व करने में। तो ये थे तरीके। और भी कुछ तरीके हैं, जैसे मैंने आप लोगों से कहा, जैसे मैंने आप लोगों को एक नया कंसेप्ट देता हूँ। नया कंसेप्ट क्या होता है, उसमें सब प्लस माइनस पूरा भाग बोर्ड मास के तरीके का सवाल होगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा प्लस 100 डिवाइड बाई 4 माइनस 25 इंटू 2। ये देखिए इसमें सारे ही साइन आ रहे हैं। अगर आपसे कोई बोले इस सवाल को बिना पेन चलाए सोल्व कर दो, तब भी आप इसे सोल्व करेंगे, लेकिन आप लोगों को समझना है कैसे सोल्व करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप इस तरीके के सवाल को पढ़ते हैं तब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डिवाइड वाला करना है, यानी डिवाइड का सिंबल जहाँ पर होगा सबसे पहले हम लोग उससे सोल्व करेंगे। अगर ब्रैकेट कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर, तो इसमें तो कुछ ब्रैकेट है नहीं, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जहाँ पर डिवाइड होगा उस डिवाइड वाले स्थान पर उसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ दिखा कि 100 और 4 का डिवाइड है, तो मुझे पता है कि जब 100 के अंदर 4 से भाग लगाएंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा, ये हमारा 25 बन जाएगा। देन उसके बाद में आपने देखा कि सिंबल प्लस का है और इधर हमारा 700 है, और इधर देखना है आपको। मैंने कहा कि सबसे पहले आपको डिवाइड, देन उसके बाद में मल्टीप्लाई। ये आप लोग सीक्वेंस याद रखना, डिवाइड प्लस फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस, ये सीक्वेंस चलता है। सबसे पहले हम लोग डिवाइड करते हैं, देन उसके बाद में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करते हैं, फिर माइनस करते हैं। तो आप लोग ये सीक्वेंस याद रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे कहा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे बना हमारा 25। भाई 100 को जब हम लोगों ने 4 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 25। और अभी ये देखना,
आप लोग यहाँ पे अगर 25 और 25 माइनस और 25 प्लस का अगर आप लोग इसे काट देंगे तो आपका जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इधर मैंने पहले ही बोल रखा है कि जब भी आपको ब्रैकेट कुछ नज़र नहीं आता है तो सबसे पहले आप पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 25 दूनी 50 हो जाएगा, 50 माइनस का है 25 प्लस का है, देन इधर 700 है। ये कुछ इस तरीके से बचने वाला है। अब आपको पता है या तो आप 700 के अंदर 25 को प्लस करो फिर 50 को माइनस करो, या आप पहले 50 और इस 25 का डिफरेंस ले लो। आप प्लस और माइनस में चाहे जिस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, चाहे पहले ये करके करें चाहे पहले माइनस करके करें, आंसर आपका नो चेंज, आंसर में कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला। तो मैं इधर देखता हूँ कि इधर अगर मैं 50 को 25 से माइनस कर, प्लस का 25 है और माइनस का 50 है, अगर आपके पास किसी के 50 रुपये आपके किसी के पास 50 रुपये उधार हैं और वो 25 रुपये आपको दे देता है, तो आपके पास कितने रुपये बचेंगे? आपके पास आपके उसके ऊपर 25 रुपये फिर भी बचेंगे, यानी 25 प्लस का है और माइनस का 50 है, तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ माइनस का 25 बचेगा। और 700 में से जब 25 को घटाएंगे तो आप लोगों के पास 675 बचेगा। अतः इसका जो आंसर होगा वो 675 आ जाएगा। आई होप आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हुई होगी। मैं फिर से आप लोगों को समझाता हूँ कि आप इसे जल्दी में किस तरीके से बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो सवाल था इसे हम लोग 2 सेकंड 3 सेकंड से ऊपर ज़्यादा समय नहीं लेने वाले थे। देखिए यहाँ से हम लोग काटते, यहाँ बनता हमारा 25 प्लस 700 बनता इधर, देन इसके बाद में ये 50 बनता, ये 50 और 25 का जो डिफरेंस माइनस 25 और इसमें से करेंगे तो 675 हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग ऐसे सवालों को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज ये जो हमारा सेशन था, ये जो भी मैंने आप लोगों से मतलब तमाम कोशिशें की कि आप लोग कैसे अपने जो मतलब मैथ की कैलकुलेशन है उसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को कुछ तो इस वीडियो के माध्यम से समझ आया होगा। अगर कुछ समझ आया है तो आप लोग प्लीज़ एक कमेंट कीजिएगा। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो के अंदर बहुत सारे निगेटिव कमेंट भी आएंगे, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ उन कमेंट्स से फ़र्क पड़ता है जो मेरे लिए पॉजिटिव होते हैं। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से आशा करूँगा कि आप लोगों का कमेंट जो होगा वो पॉजिटिव होगा और वीडियो के अंदर कमेंट तो आप ज़रूर ही करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।